ओम यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्य अन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान गीता जी के 8वें अध्याय में अर्जुन को बोल रहे हैं, हे कौन्तेय, हे महाबाहो, हे महावीर, जब जिस भाव को लेकर आप इस शरीर को छोड़ते हो, अंत समय में जो भाव है, जो विचार है और उस विचार के पीछे जो भाव है, जो आपका पूरा स्वभाव है, वही उस भाव को और उस विचार को क्रिएट करता है। जो भाव को लेके छोड़ोगे, उसी तरह का आपका अगला जन्म होगा, क्योंकि आप अधिकतर उसी भाव में भावित रहते हो। समझो, जिस भाव में आप अधिकतर रहते हो, जिस स्वभाव में, वही स्वभाव आपके विचारों को क्रिएट करेगा जब अंत समय आएगा, जब ये शरीर छूटने वाला होगा। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण 2 घटनाएं होती हैं, वो है एक आपकी जन्म की घटना, दूसरा है आपकी मृत्यु की घटना। ये मर्त्य लोक है, मृत्यु लोक है, जाना तो पड़ेगा ही, और जाना है फिर आना भी पड़ेगा ही। अगर ये बात समझ आ जाए ना, तो आपका पूरा जीवन बदल जाए, आपका पूरा स्वभाव बदल जाए, पर इसका कभी भान ही नहीं होता। और आपका पूरा कंट्रोल हो सकता है इन दोनों घटनाओं पर। कैसे? पहली घटना पर कैसे? आप किस मां के गर्भ में आते हो, आपके कौन पिता हैं, कौन सा घर है, कैसा वहां पर वातावरण है, ये पूरा का पूरा डिसाइड करेगा आपने पिछले जन्म में क्या स्वभाव रखा, क्या कार्य किए। अगर आप बहुत शांत सात्विक स्वभाव में जीते हैं, भगवत भक्ति में जीते हैं, भगवत ज्ञान को प्रेम करते हैं, परमात्मा को अनन्यता से चाहते हैं, उनके साथ ही लगाव है, तो अगर इस जीवन में मुक्ति न भी हुई, कहीं कहीं हो सकता है अटकाव रह गया हो, तो अगला जीवन आपको वही स्वभाव को परिपक्व करने के लिए, पुष्ट करने के लिए ऐसे वातावरण में मिलेगा जहां आपको सहायता मिले। अगर आप बहुत लोभी हैं, कामी हैं, मन में हजार तरह के स्ट्रेस रहते हैं, परेशानियां रहती हैं, तो फिर अगला जीवन वहां मिलेगा जहां ये वाला स्वभाव पुष्ट हो। उसी तरह अगर आप तामसिक स्वभाव के हैं, लोगों को कष्ट देते हैं, तो शायद आपको अगला जीवन मनुष्य जन्म का मिले ही ना, कहीं सांप बिच्छू बन सकते हो। ये 84 लाख योनियां हैं, और वो जो चित्रगुप्त बैठे हुए हैं ना, सारा रिकॉर्ड रखते हैं। आकाश में आपका सारा रिकॉर्ड अभी है। आपने कितने धर्म के कार्य किए, कितने अधर्म के, कितने पाप किए, कितने पुण्य,
कितने कार्यों में परहित की चेष्टा थी और कितने कार्यों में परपीड़ा दी गई। तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम नहीं अधमाई। कि दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं है। तो इसमें आपके रिकॉर्ड्स को जांचा जाता है। वो सुपर कंप्यूटर हैं और उसके अनुसार आपका अगला जन्म, इस नजरिए से देखो तो आपका कंट्रोल है कि आपको कहां पर अगला जन्म मिलना है। एक बात। दूसरा कि मृत्यु के समय क्या भाव होता है, उस पर भी कंट्रोल हो सकता है अगर जीवन आपने साधना में बिताया हो, अगर विषय में बिताया है, अगर बहुत ही साधारण सेंसुअल लाइफ जी है, तो अंत समय में आप कष्ट में जाओगे। पर पीड़ा आपने बहुत दी है, आप कष्ट में जाओगे, मन व्यथित तब भी होगा। और अगर बहुत सात्विक जीवन बिताया है, परहित में बिताया है, मनन ध्यान में बिताया है, भक्ति ज्ञान विज्ञान में बिताया है, तो आप अनायास ही ये शरीर छोड़ दोगे, पूरी अवेयरनेस में छोड़ोगे, पूरे आनंद में छोड़ोगे। जब महात्मा लोग शरीर छोड़ते हैं ना, तो आनंद मनाया जाता है, उनको मुक्ति मिली इस शरीर बंधन से, इस कार्मिक साइकिल से। अब जो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनके बीच में आप क्या करते हो? 60 70 80 90 साल, जो भी, 50 40, किसको पता, 30 20 5, किसको पता। पर उसके बीच में जैसा आपका जीवन है, वही जीवन आपको उसी तरह की मनस्थिति अब अगले जन्म में भी मिलती है। प्रश्न हमारा है कि मृत्यु का भय होता क्यों है? आप खुद सोचो पहले, मृत्यु का भय होता क्यों है? ये प्रमुख कारण है। पहला, अज्ञान। इस बात का अज्ञान कि आप शाश्वत प्रकाश हो, इस शरीर में थोड़े से समय के लिए आए हो। जैसे आप एक होटल में जाके रहते हो, होटल को अपना नहीं मानने लग जाते, एक दिन रहे 2 दिन रहे फिर उसको छोड़ के चले जाते हो। उसी तरह इस शरीर में भी आप आते हो, थोड़ा समय रहते हो और फिर छोड़ के जाना है। अब ये बात मालूम ही नहीं है हमें, माया का ऐसा प्रभाव है, तो ऐसा लगता है कि जब ये शरीर छूटेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसको अज्ञान कहते हैं, इसको इग्नोरेंस कहते हैं, इसको रॉन्ग नॉलेज कहते हैं, गलत ज्ञान है। आपका ये जो स्थूल शरीर है, जो ग्रोस बॉडी है, इसमें कई तरह के सिस्टम्स प्रकृति ने दे दिए। सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्केलेटल है, मस्कुलर है, नर्वस है, एंडोक्राइन है, रिप्रोडक्टिव है, या डाइजेस्टिव है, एक्सक्रीटरी है, और फिर एक प्राण शक्ति भी है। ये सारे सिस्टम, इनमें से जो जो सिस्टम्स पे आजकल के डॉक्टर्स काम करते हैं, आपके दिल पे करेंगे, फेफड़ों पे करेंगे, आपके कान पे करेंगे, आंख पे करेंगे,
जो स्थूल है, जो दिखता है, जो भास होता है, अनुभव में आता है इंद्रियों द्वारा, उसे स्थूल शरीर कहते हैं। वो चला जाता है मृत्यु के समय, वो पंच तत्वों में विलय हो जाता है। पर आपका सूक्ष्म शरीर, यानी कि आपका मन, आपकी प्राण शक्ति, वो मरती नहीं है। और उसके साथ जो जीवन का प्रकाश है, जो आत्म तत्व है, दोबारा एक और जन्म दिया जाता है ताकि आप इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। अब ये इनएविटेबल है, अवश्यम भावी है, इसको कोई काट नहीं सकता। सृष्टि, स्थिति, संहार, ये नियम है। जैसे ग्रेविटी नियम होता है ना, फिजिक्स वाले जानते हैं कि हर वस्तु जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो पृथ्वी की तरफ ही जाएगी, खींचेगी पृथ्वी की तरफ। ये एक नियम है। उसी तरह सृष्टि, स्थिति और लय नियम है, ये होना ही है। पर लय स्थूल शरीर का होता है। सूक्ष्म शरीर, आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये रहते हैं। इनको एक दूसरा शरीर दिया जाता है ताकि आपका स्वभाव विलुप्त हो सके, आपके मनन के द्वारा या अनुभवों के द्वारा या दोनों के द्वारा। तो एक कारण है कि अज्ञान है, इसलिए भय लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जो चीजें आप सुनते हैं आजकल के, ये भौतिकवाद के मटेरियलिस्टिक जो विचार हैं, जो संसार बना हुआ है, वहां आपको कहा जाता है, जहां पढ़ने जाते हो, जिससे सीखने जाते हो, ये एक ही जीवन है, मजे कर लो। किसी को कुछ नहीं मालूम, बस जुबान हिला दी, बक दिया कुछ भी। ऐसा नहीं है। चिन्मय तत्व हैं आप, परमात्मा के अभिन्न अंश हैं, वासुदेव के पुत्र हैं, पुत्री हैं आप। दूसरा कारण, पहला तो हुआ अज्ञान, और उस अज्ञान में मेन बात है कि आपका इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई करना, अपने को ये शरीर मानना, वो गलत बात है। आप शाश्वत हैं, नित्य हैं, अजन्मे हैं, परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। दूसरी बात कि मेरापन, संबंधी हैं, घर है, परिवार है, धन है, वस्तुएं हैं, इस पूरे जीवन में कहां कहां नहीं हमने अपना मेरापन अटकाया हुआ है। लगता है कि वो सब छूट जाएगा। इतनी मेहनत से सारा कुछ कमाया, ये परिवार मेरा है, इसको इतनी अच्छी तरह मैंने संजोया, इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, अब ये सब छूट जाएगा। यहां समझो कि मेरापन भी एक मनोवृत्ति मात्र है। सब कुछ जो भी आपको दिखता है, भासता है, वो प्रकृतिवश उत्पन्न हुआ है। जो भी व्यक्ति हैं, जो भी वस्तुएं हैं, अगर आप में समझने की ताकत है तो सत्य तो ये है कि जो भी है वो परमात्मा है, और परमात्मा और उनकी प्रकृति एक ही है। सब कुछ उनकी शक्ति है। ये जो मन है ना आपका, उनकी शक्ति है। ये जो परिवार है, वो उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। आपने कितने परिवार छोड़ दिए पहले, कितनी वस्तुएं और कितने घर छोड़ दिए, ये तो प्रक्रिया है। चित्रगुप्त देख रहे हैं
कि ये आज इस घर में मेरापन कर रहा है, अरे मर गया। आज ये दिल्ली में पहाड़गंज में रहता था, यहां मेरापन था और इन व्यक्तियों के साथ बहुत इसका लगाव था। कभी क्रोधित होता था, कभी प्रेम करता था, बस उसी को पूरा जीवन मानता था और चला गया। और अब आज गोल्फ लिंक्स में पैदा हो गया, अब वहां पर मेरापन करने लग गया, अरे यहां पर से भी चला गया। और अब ये सीमापुरी में पैदा हो गया, तीसरे दिन वहां पर मेरापन करने लग गया, लगाव हो गया, वहां से भी चला गया। ये अनंत जन्मों की कथा है। अपने को तटस्थ कर लो तो समझ आएगी, अगर इसमें घुसे रहोगे ना तो समझ ही नहीं आएगी। एक सेकंड के लिए पूछो कि मैं अगर ये मेरेपन की वृत्ति को छोड़ता हूं तो मुझे क्या अनुभव होता है। वृत्ति मात्र थी, ये तो समझ आ जाएगी ना कि छूटने की संभावना तो है ना, छोड़ सकते हैं। ये केवल एक सपना है। मां कहूं मैं अनुभव अपना, भगवान शंकर कह रहे हैं मां को। सत हरि भजन जगत सब सपना, क्या अर्थ है, ये मेरापन, ये मैंपन सपना है, ये तो छुटना ही है, आज ही छोड़ दे। वो क्या दोहा है कि ये चीजें, ये वस्तुएं, ये व्यक्ति छुटेंगे ही, पर जब जबरदस्ती इनको तुझसे छीना जाएगा मृत्यु के समय तो बड़ा कष्ट होगा, अभी खुद ही छोड़ दे। उसका अर्थ क्या है कि इस शरीर में रहते हुए मेरापन और मैंपन न रखते हुए केवल परमात्म भाव में, केवल ब्रह्म दृष्टि में रहना है, सब में वासुदेव को देखना है, सेवा करनी है, वापस कुछ नहीं चाहिए, कुछ मेरा नहीं है। तीसरी बात जिसके कारण मृत्यु से भय लगता है कि हमने बड़े बड़े संकल्प लिए हुए हैं, लक्ष्य मन में बांधे हुए हैं, यहां पहुंचना है, ये करना है, ये करेंगे तब खुशी होगी, नहीं तो इस जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का प्रयोजन तो ये ही होता है। जैसा सोसाइटी ने सिखा दिया हमने मान लिया, बिना रुके बिना सोचे समझे सब मान लेते हैं हम। इसी तरह माइंड आहिस्ता आहिस्ता कंडीशनड होता जाता है, आपकी धारणाएं मान्यताएं पक्की हो जाती हैं और फिर मन में रिग्रेट्स आते हैं, गिल्ट आती है। क्या काट है इस बात की कि कुछ पाकर या करके पूर्णता मिलेगी, ये बात एक भ्रम है, किसी को नहीं मिली। पूरी हिस्ट्री देख लो, बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े फिलोसोफर्स आए, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, इसमें केवल संत ही होंगे जो पूर्णता में जीते हैं। बाकी सब सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी अपूर्णता में ही जीते हैं और मन व्यथित ही रहता है। अब इस मन की व्यथा को खत्म करने के लिए पूर्णता को आज ही आलिंगन कर ले, आनंद को, प्रेम को। कहीं पहुंचना नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, जो बाह्य प्रयोजन है वो छोड़ दिए, जो अंतर प्रयोजन है, अंदरूनी प्रयोजन है, अपने स्वरूप में स्थिति, वो ग्रहण कर लिया। मुश्किल कहां रही, अब जीवन कैसे जिएंगे, आनंद से, अवेयरनेस से, प्रेम में, सबकी सेवा करते हुए, जैसे हम परमात्मा की सेवा करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान करते हैं, उसी मनोभाव से आसपास के सब लोगों की सेवा कर जानी है, वापस कुछ चाहना नहीं है।
कहीं पहुंचकर कुछ खुशी होगी या पूर्णता होगी, ये भ्रम को छोड़ देते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है, चौथा कारण, कि आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ आपकी लाइफ में, किसी की मृत्यु देखी, जाते हुए देखा, जो बहुत कष्ट में गया। तो आपको लगता है आप भी कष्ट में ही जाएंगे। भाई, उसकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। उसकी मनस्थिति अलग है, आपकी मनस्थिति अलग है। वहां कष्ट है तो ऐसा नहीं कि आपको भी कष्ट ही होगा। आप फुल अवेयरनेस में और आनंद में ये शरीर छोड़ सकते हैं जब समय आएगा। आपको अपनी मन स्थिति को वश में रखना है, बहना नहीं है। ये जो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं ना हमारे, वो उसको ऐसा हुआ, वो बीमार पड़ गया, उसको कष्ट हुआ तो मेरे को भी होगा। कष्ट एक मनस्थिति है। वही परिस्थिति में एक व्यक्ति बड़ा शांत रह सकता है और दूसरा व्यक्ति बस हाय 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 कर सकता है। आप वो हाय हाय करने वाले न बने। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है, तगड़े अभ्यास की जरूरत है। पुराना स्वभाव बार बार सर उठाएगा। आपको बार बार अपनी साधना से, मनन से, ध्यान से उसको खत्म करना है, सफाई करनी है। और फिर ये शुद्ध पवित्र मन आपकी आदत बन जाएगा। इन सारे कारणों पर विचार करें और इनका त्याग करें। मैंपन, मेरापन, कहीं पहुंचना है, कुछ पाना है, जो बाह्य दृष्टि है, जो बाह्य गोल रखे हुए हैं, उसका उसकी डायरेक्शन अंदर की कर लें। मुझे अपनी पूर्णता पानी है, मुझे इस ज्ञान में स्थिति पानी है, भक्ति में स्थिति पानी है। और कोई कंपैरिजन नहीं, कोई इंसिडेंट को अपने को प्रभावित करने नहीं देना है। बात बन जाएगी। और रोज अभ्यास करना है, रोज ध्यान करना है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई काम होना नहीं चाहिए। भगवान हमें शक्ति दें कि हम अंतर्मुखी बने। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। Thank you so much. Bless you all. Bless you.